हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नन हिंदी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, तू जिंदा है, तो उसका नोट्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। वह क्या था, सबसे पहले वीडियो में हमने सिलेबस समझाया था कि आपको कितना पढ़ना है किताब से और कितना पढ़ना है व्याकरण से। टोटल हम चैप्टर का भी नाम बताए थे। उसके बाद में दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि कविता जो आपका है तू जिंदा है, तो उसे पढ़ने का बताया था, यानी कि उसको कैसे पढ़े और उसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य बातें हैं वो सारे बात हमने बताया था। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं तू जिंदा है तो का नोट्स। ठीक है, क्या नोट्स है, कौन ऐसे बिंदु है जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हमने टोटल वीवीआई से लेके इंपोर्टेंट से लेके 7 स्टार क्वेश्चन टोटल इसमें हमने डाल दिया है। आपको क्या करना है कि आराम से इस क्लास को देखना है, और जब क्लास खत्म हो जाए तो आप नोट्स जब आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा हम इस क्लास में आपको बताएंगे, तो नोट्स को घर पे अच्छे से रीड करना है। बस रीड करोगे आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और आपका नाम ले बच्चों, है ना। और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा तो बताते हैं हम आपको। देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो है वो पीडीएफ मिलेगा इस नंबर पे 9031724259 पे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और बोलो कि सर हमें नन हिंदी का नोट्स चाहिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पे फ्री में सेंड कर देंगे। इसके लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है तू जिंदा है। तो इसका यदि विधा पूछे प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताओगे कि सर विधा इसका कविता है। विधा का मतलब होता है कि यह पाठ किस ढंग का है, किस प्रकार का है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि यह एक कविता है। इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, राइटर कौन है, कुछ भी पूछे बच्चों तो आप लोग बस एक ही बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि तू जिंदा है तो के लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है। ठीक है, यह कविता जो है, यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। यह जो कविता है प्यारे बच्चों, वह गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो इस लाइन को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह पूछेगा कि बताइए कौन ऐसा कविता है जो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है, तो आप कहना तू जिंदा है। तो इस कविता का प्यारे बच्चों संदेश क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर पूछेगी बताइए तू जिंदा है तो कविता हमें क्या संदेश देती है, तो आप कहना कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। यही हमें संदेश मिलता है इस कविता से। एक बार और आप अच्छे से सुनिए, यह कविता हमें क्या संदेश देती है कि जो आपके जीवन में कठिनाई आ रहे हैं प्यारे बच्चों, उस कठिनाइयों को भूल जाना है और जो लक्ष्य है आपको उसको प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। शंकर शैलेंद्र जी काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं अगला पेज हमारा क्या है प्यारे बच्चों। आप लोग के लिए मोटिवेशन है। इसमें क्या है मोटिवेशन आज का, कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। कहता है कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखोगे यानी देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका कहने का अर्थ यह है कि जो समय अभी आपको मिला है इसे ही आप अच्छा बनाने का प्रयास करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में अच्छा समय आएगा, तो ऐसा नहीं है। जो समय अभी आपके पास यही अच्छा है। हो सके इससे खराब आ जाए, हो सके तो ऐसा समय ना रहे, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपका जो आने वाला समय है, ठीक है, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अच्छा जाए, बट किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, हम तो बस कामना ही कर सकते हैं। तो जो समय अभी मिला हुआ है प्यारे बच्चों, उस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, और पढ़ाई कीजिए। अभी जो है पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा इतना पढ़ाई करने को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए चलते हैं अगले हम टॉपिक की तरफ। अगला पेज हमारा खुल चुका है। क्या कहता है इस पेज में प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा देखिए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या लिखे हैं कि 7 स्टार। बच्चों ये क्या है, तो 7 स्टार क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट यानी कि आप
इतना समझ लो ना कि ये 7 स्टार क्वेश्चन है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझो। इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, टोटल हम इसी पेज में टाइप कर दिए हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हमने लिखा है कि तू जिंदा है तो कविता में कवि जो है जीवन के किस पक्ष का वर्णन करता है, यानी कि कहता है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। तो आपको यह याद रखना है कि इस कविता में आशावादी, ठीक है, आशावादी इंसान को रहना चाहिए, जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, जिस काम को आप कर रहे हैं उसे लगातार करना चाहिए और इस आस लगा के करना चाहिए कि यह जो काम हम अभी कर रहे हैं ये एक दिन जरूर सफल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस कविता में जो है जीवन का किस पक्ष का वर्णन किया गया है, तो आशावादी। आपको ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, निराशावादी रहेगा या फिर कुछ रहे, तो आप उस सब पे ध्यान मत देना। ठीक है, आपका ध्यान होना चाहिए किधर, आशावादी पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो कवि जो है मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, तो हौसले और उत्साहपूर्ण, ठीक है, हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमें कैसा इंसान बन के रहना चाहिए प्यारे बच्चों, तो देखिए कहता है अगला टॉपिक में कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो कैसा क्या माना जाता है, तो जिंदा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कहता है अगला पॉइंट कि कविता में कवि शंकर शैलेंद्र देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। तो आज़ादी प्राप्ति के लिए प्यारे बच्चों, जब ये कविता राइट किया गया, मतलब लिखा गया था, तब उनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि देश को आज़ाद कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये कविता लिखा गया था ताकि यहाँ के जो जनता है वो सब क्या हो सके, तो संगठित हो सके, यानी एक हो सके, एकता बन सके। तो इसके लिए ये कविता शंकर शैलेंद्र लिखे थे आज़ादी प्राप्ति के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये याद रखना, बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 7 स्टार। आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इधर आप देख पा रहे होइएगा क्या लिखा हुआ है, 7 स्टार। तो 7 स्टार क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोग इंजॉय कीजिए। ठीक है, उसके बाद है विनाश के बाद क्या होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, कहता है विनाश के बाद क्या होता है। तो विनाश के बाद होता है नवनिर्माण। यदि किसी चीज का विनाश हो जाता है तो वहां पे फिर क्या होगा, नए चीज का निर्माण होने वाला है। तो आप याद रखना विनाश के बाद क्या होता है, तो नवनिर्माण होता है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। ठीक है, फ्री पीडीएफ है, तो इसके लिए आप संपर्क कीजिए और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल NH कोचिंग सेंटर है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम कुछ रोचक तथ्य जानते हैं शंकर शैलेंद्र जी के बारे में। क्या कहता है यहाँ पे कि शंकर शैलेंद्र जो थे वो एक लोकप्रिय भारतीय कवि थे। ठीक है, आप इतना समझिए कि शंकर शैलेंद्र जो थे वो भारतीय क्या थे, तो कवि थे, साथ ही साथ वो गीतकार भी थे, वो संगीत भी यानी कि सिंगर थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि बताइए शंकर शैलेंद्र निम्नलिखित में से क्या थे, रहेगा कवि, गीतकार और फिल्म निर्माता। तो आप ये मत समझना कि वो सिर्फ कवि थे, वो गीतकार भी थे, संगीत भी गाते थे, फिल्म का भी निर्माण करते थे, है ना। तो ये सारे थे, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार और अच्छे से आपको हम समझा देते हैं कि शंकर शैलेंद्र जो थे वो क्या थे, एक लोकप्रिय बहुत ही फेमस भारतीय कवि और गीतकार, साथ में वे फिल्म निर्माता भी थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और भी रोचक तथ्य जानिए उनके बारे में। क्या लिखा हुआ है कि शंकर शैलेंद्र, ठीक है, उनका पूरा नाम, यदि आपसे कोई पूछ दे बच्चों, एग्जाम में ही आ जाए क्वेश्चन कि बताइए शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र। ठीक है, शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र, तो वो थे इनका पूरा नाम। ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है। उसका जन्म कब हुआ था, यदि ये आए एग्जाम में तो आप कहना 30 अगस्त 1923 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म स्थान, यदि आपसे पूछे तो आप कहना कि रावलपिंडी में। आप कहोगे कि ये रावलपिंडी कहाँ है, तो प्यारे बच्चों आज़ादी के बाद जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो ये अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब ये भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला पेज हमारा क्या कहता है, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे आपके लिए।
अगला पेज में कहता है शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है। तो आपके लिए इस चैप्टर से आने वाला जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, अब हल्का फुल्का ऑब्जेक्टिव तो आपको बन ही जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछ दे जलजले का मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि भूकंप होता है। बट कुछ इसमें ऐसे भी शब्दार्थ हैं जिनका अर्थ थोड़ा सा उटपटांग है, यानी कि कह सकते हो आप कि थोड़ा सा भिन्न है। तो आप कहना कि सितम, सितम का मतलब होता है जुल्म। क्या होता है? जुल्म। ठीक है। उसके बाद है चमन, तो चमन का मतलब होता है बाग या फुलवारी। ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव 4 है। ठीक है, ये चारों को आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद है कारवा। कारवा का मतलब होता है काफिला। क्या होता है? काफिला। और स्वराज्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अपना राज्य। ये आप याद रखना, स्वराज्य का मतलब क्या होता है? तो अपना राज्य होता है। चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज में क्या कहता है आपका? हाँ, अगला पेज में आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे भी आपको याद रखना है। देखिए इधर शंकर शैलेंद्र जी शायद फिर से कोई कविता या फिर गीत लिख रहे हैं। इनको गीतों का जादूगर देख रहे हो आप? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गीतों का जादूगर शैलेंद्र जी को कहा जाता है। इतना आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है तू जिंदा है तो कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है? तो हमारे कारवां को प्यारे बच्चों मंजिल का इंतजार है। जब आप पढ़े होइएगा तो आपको ये चीज आया होगा कि हमारे कारवां को भी मंजिल का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। ठीक है, तो ये हमें कारवां जो है, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? तो मंजिलों का इंतजार है। इतना आप दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? तो तू जिंदा है तो कविता में कवि जो है वह कष्ट और जुल्म की बात करते हैं कि वो जो अभी है वो गुजर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो कवि जो है वो हौसला और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? तो किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? तो मुसीबत के सर कुचल कर हम लोग साथ चलेंगे। ठीक है, ये उस कविता में आया हुआ लाइन है। उसके बाद है कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? तो कवि जो है वो स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ऑब्जेक्टिव को आप दिमाग में सेट कर लेना, इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज क्या कहता है? तो अगला पेज हमारा, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट कीजिए इस सब का क्या होगा आंसर। पहला है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली स्थान में यकीन कर। तो यहाँ पे क्या फील होगा प्यारे बच्चों? इसमें जो कविता के अंतर्गत आने वाला ये लाइन है, तो इस लाइन में आप कैसे भरोगे, क्या भरोगे? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो इस खाली स्थान में क्या भरोगे आप? तो जीत। तो हो जाएगा पूरा लाइन, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, उसके बाद है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली क्या चीज? तो तुझे मिली नई उम्र। ठीक है, उसके बाद है तीसरा कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के क्या चीज? तो बुरे है दिल के दाग। इस खाली स्थान में ये भराएगा। अब आप लोग सुने, इसमें बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि कोई एक लाइन दे देगा कविता का और कहेगा बताइए यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो उसे हमने अपने नोट में नहीं रखा है। जो चीज हो जाएगा आपसे वो आप कर लेना। बस हमने वही चीज इस पीडीएफ में डाला है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लोग छोड़ देते हो। तो मेरा काम क्या है प्यारे बच्चों कि आपके सामने वैसे क्वेश्चन को लेकर आना जो आपके नज़रों से बच जाता है, और वो तो आप आसानी से बना दोगे जो आपके एग्जाम में हल्का फुल्का ऑब्जेक्टिव आएगा वो। और उम्मीद है पूरा 100% चांस है प्यारे बच्चों कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पीडीएफ में से रहेगा। ये वादा है आपसे। बहुत ही रिसर्च करने के बाद में इस क्लास को हम बना रहे हैं आपके लिए। तो जो भी क्वेश्चन आएगा इसी पीडीएफ से रहेगा। जब एग्जाम होगा प्यारे बच्चों तो आप देख लेना कि हम जो बोले थे वो कितना % सत्य बात है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले पेज की तरफ। और बताइए प्यारे बच्चों, आपको जो है यह तू जिंदा है तो कविता का नोट्स जो है प्यारे बच्चों कैसा लगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्यारे बच्चों, अगर कहीं स्वर्ग है, आपने लक्ष्य देखा है और उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, तो उसी से आपका जो स्वर्ग है वो जमीन पर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी हम नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय प्यारे बच्चों।